हेलो बच्चों, आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बताने जा रहे हैं, लेंज लॉ। और उसके बाद हम बताएंगे आपको मोशनल ईएमएफ। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी कॉइल में फ्लक्स में चेंज होता है तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से इंड्यूस करंट फ्लो होती है। अब वो करंट जिसकी वजह से फ्लो होती है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से फ्लो होती है, तो वो उसी का अपोज करती है। So according to Lenz law, the direction of induced EMF is always such that it opposes the cause of its generation. ये ये नॉर्थ पोल अगर है तो इसका मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस लूप में करंट फ्लो होगी। अगर साउथ पोल है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। अगर किसी कोई लूप है और उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो ये नॉर्थ पोल बनाता है। और जब साउथ साउथ पोल कैसे बनता है? जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। जैसे ये कॉइल है, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और इसमें कोई मैग्नेट है, उसको ऐसे मूव करा रहे हैं, इसकी टूवर्ड्स दिस कॉइल मैग्नेट को मूव करा रहे हैं। तो ये साउथ पोल है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी, करंट का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। अगर इसको क्या कहते हैं, मैग्नेट को इससे अपोजिट डायरेक्शन मूव करा रहा है, अवे फ्रॉम दिस कॉइल, तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऐसे इसमें इसको नॉर्थ पोल को इस साइड कर दिया, साउथ पोल को इस साइड कर दिया, तो इसको मूव करा रहे हैं तो साउथ पोल बन जाएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी इसमें। अब ये एक प्रॉब्लम है, इसमें दो कॉइल है और बीच में मैग्नेट को सेकंड कॉइल के टूवर्ड्स मूव करा रहे हैं, तो ये साउथ पोल हो जाएगा, इधर भी साउथ पोल हो जाएगा। मीन इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो होगी, इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो होगी। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप। ये कोई वायर है, इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है और इसके ऊपर एक कंडक्टिंग लूप है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो ड्यू टू दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, तो ये क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। मीन आउटवर्ड की ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए, लेकिन ये उसका अपोज करता है, तो इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। लूप वुड जनरेट क्रॉस that is clockwise as direction of EMF opposes the cause of generation. अगर कोई वायर इसमें करंट डिक्रीजिंग में है, डिक्रीज हो रहा है करंट इस वायर में, तो ये उल्टा हो जाएगा इसका, इसमें करंट, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो होगी। तो ये एक वायर, इसमें करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसमें जो कंडक्टिंग लूप है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी। एक वायर है, इसमें करंट फ्लो रही है और एक लूप है, उसको v वेलोसिटी से मोशन करा रहा है, तो इसकी वजह से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा और वायर को इस डायरेक्शन मोशन करा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और thumbs उस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लूप एंड फिंगर्स उस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा पाम सो हाई पोटेंशियल, ऊपर हाई पोटेंशियल हो जाएगा। इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी, इसमें करंट किस डायरेक्शन फ्लो होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट वुड बी क्लॉकवाइज, हाई पोटेंशियल ऊपर, लो पोटेंशियल नीचे, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी, चार्ज फ्लो होगा ऊपर से नीचे, करंट ऐसे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो होगा, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मोशनल ईएमएफ, अब इसमें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड, अब कोई वायर है, उसको v वेलोसिटी से मोशन करा रहा है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसे, देखिए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड v वेलोसिटी से मोशन करा रहे हैं इसको, तो हाई पोटेंशियल ऊपर हो जाएगा, लो पोटेंशियल नीचे हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, तो QV sin 90 डिग्री इक्वल टू QE हो जाएगा।
VB इक्वल टू E हो जाएगा और E इक्वल टू V बाय L होता है, E इक्वल टू V बाय L होता है, तो ये VBL इक्वल टू V हो जाएगा। थैंक यू।